तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज मुझे खरेरा गांव के जमींदार के घर 50 लीटर दूध पहुंचाना था, पर मैं पूरे दिन दूसरे कामों में इतना उलझ गया था कि कब सुबह से रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर एकाएक रात के 7 बजे मुझे याद आया कि जमींदार बाबू के यहाँ दूध भी पहुंचाना था, और ये याद आते ही मैं दूध लेकर खरेरा गांव के लिए निकलने ही वाला था कि घर के बाहर मनमोहन बाबू मिल गए। मैंने उन्हें देखते ही कहा, अरे मनमोहन बाबू, आप यहाँ? तो इस पर वो बोले, मैं तो ये देखने आया था कि तुम्हें याद भी है या भूल गए कि जमींदार बाबू के घर दूध पहुंचाना है आज। इस पर मैंने बिना देरी किए माफ़ी मांगते हुए कहा, बस मैं निकल ही रहा हूँ दूध लेकर। इस पर मनोहर बाबू बोले, जल्दी से पहुँचो, कहीं जमींदार बाबू तुम पर भड़क ना जाए। मैं उसी वक्त दूध लेकर निकल गया। मैं अभी अपने गांव से निकलकर बंदेरा गांव से गुजर ही रहा था कि तभी मोड़ पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिखे। पहले तो मुझे लगा कि गांव के ही कुछ लोग होंगे, मगर जब उन लोगों के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वो 3 जने हैं और काफ़ी वृद्ध भी। पहले तो मैं चुपचाप उनके आगे से निकल ही रहा था कि उनमें से एक ने कहा, भैरव। भैरव सुनते ही मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम भैरव था। मैं पीछे पलटते हुए बोला, आप मेरे दादाजी को जानते हैं क्या? इस पर वो बोले, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो ये दूध की हांडी लेकर? तो इस पर मैंने कहा, वो खरेरा वाले जमींदार के यहाँ पर। इस पर वो बोले, अभी मत जाओ, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे पहले ही काफ़ी देर हो गई है, अगर इनके बातों में लगा तो कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। और ये सोचकर मैंने कहा, वो आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूँगा। और ये बोलकर मैं आगे निकल गया। कुछ दूर आते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जबकि उस वक्त ना तो मेरे पीछे कोई था और ना ही उस सुनसान रास्ते पर। तभी मेरे दूध की हांडियों में गुड़गुड़ की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने तुरंत ही हांडियों को नीचे रखा, ये देखने के लिए कि ये गुड़गुड़ की आवाज़ें आ क्यों रही हैं। जब हांडी का ढक्कन हटाया तो पाया कि हांडी में सफ़ेद दूध की जगह कुछ काली सी चीज़ है, जिसमें बुलबुले उठ रहे हैं। पता नहीं उस काली सी चीज़ को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए। तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़कर खेतों के बीच खींचकर ले जाने लगा। मैं उस वक्त चीख तक नहीं पा रहा था। फिर वो अदृश्य शक्ति ने मुझे एक बड़े से गड्ढे में फेंक दिया, जहाँ पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी मोड़ पर लेटा हुआ था जहाँ पर वो 3 लोग थे। फिर जब मैं उठकर बैठा तो पीछे से आवाज़ आई, हमने मना किया था ना, वो तो अच्छा था कि हम लोग यहाँ पर थे, वरना तू आज अपनी जान से जाता। चल अब सीधे घर को भाग जा। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो 3 जने वहीं पर बैठे हुए थे। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला और वापस अपने घर चला आया। घर पर पहुंचने के बाद जब मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने बताया कि बंदेरा गांव में मेरे दादाजी के 3 जिगरी दोस्त रहा करते थे, और दादाजी के गुजर जाने के बाद कुछ ही महीनों में वो तीनों भी चल बसे। और अगर वो तीनों मेरी मदद ना करते तो वो अज्ञात शक्ति मुझे जान से मार देती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।